प्रिय बच्चों, आप लोगों को संस्कृत खंड के तहत प्रथम पाठ वंदना का अध्ययन कराया गया। इसके उपरांत वंदना प्रयागः द्वितीय पाठ प्रयागः का अंतिम श्लोक का अध्ययन कराया गया। अब आप लोगों का ध्यान तीसरे पाठ की तरफ आकृष्ट करना चाहेंगे, जिसका शीर्षक है सदाचारोपदेशः। सदाचारोपदेशः यानी सदाचार का उपदेश। तो सदाचारोपदेशः को पढ़ने के पहले हम सस्वर वाचन करना चाहेंगे और इसके बाद इसका शब्दार्थ और अनुवाद। तो सबसे पहले इसका सस्वर वाचन। संगजध्वम संबद्धध्वम समो मनांस जानता देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेचतं समा यं त्वयि नान्थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे मधुमन्ये निष्क्रमणं मधुमन्ये परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासम मधुसदृशः आचारा लभते ह्यायुराचारा लभते श्रियम् आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। अब इसके उपरांत इसका शब्दार्थ, यानी समगजध्वम साथ साथ हमें आपको चलना चाहिए, संबद्धध्वम साथ साथ बोलना चाहिए, समो मनांस जानताम और साथ साथ मिलकर बैठकर सबके विचारधाराओं को, सबके मत को जानना चाहिए। देवा भागम यथा पूर्वे, देवगण जैसे प्राचीन काल में अपने कार्य को करते थे, सज्जना नाम उपासते, सज्जन अपने कर्म को किया करते थे, उसी प्रकार से हमें आपको भी करना चाहिए। तो संबद्धध्वम समगजध्वम संबद्धध्वम समो मनान जानताम, यानी साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और साथ साथ मिलकर सबकी विचारधाराओं को, सबके मत को समझो, जानो कि कैसी किसकी विचारधारा है। देवा भागम यथा पूर्वे, देवगण जैसे सज्जन या देवगण जैसे प्राचीन काल में अपने कार्य को एक स्थान पर बैठकर आपस में विचार विमर्श करके किया करते थे, उसी प्रकार से तुम लोग भी करो। कुर्वन्ने कर्माण जिजीविषेचतं समा, मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कितने वर्ष तक की? कर्म करते हुए 100 वर्ष की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म के संबंध में महात्मा तुलसीदास ने भी कहा था कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, यानी इस चराचर जगत में किसकी प्रधानता है? कर्म की। कुर्वन्ने यानी कर्म करते हुए, जीवशेषतम समा, हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अन्य कोई मार्ग नहीं है, यानी इसके इतर और कोई शेष मार्ग नहीं है कि कर्म करते हुए हमें आपको कितने वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए? 100 वर्ष तक। एक बार इसका अनुवाद हम देख लें कि मनुष्य को कुर्वन्ने कर्माण जिजीविषेचतं समा, मनुष्य को कर्म करते हुए कितने वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए? 100 वर्ष तक। क्योंकि इसके इतर, इसके अलग कर्म में लिप्त न होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। यम त्वयि नाम थे तो ऐसे कर्म लिप्ते नरे, मनुष्य को कर्म में लिप्त न होने का अन्य कोई शेष मार्ग नहीं है।
कर मधुमन्य निष्क्रमणम मधुमन्य परायणम। हमारा किसी से संबंध बनाना क्या हो, मित्रता स्थापित करना माधुर्य से युक्त हो, और किसी से संबंध को तोड़ना या संबंध विच्छेद करना भी क्या हो, माधुर्य से युक्त हो। यानी मधुरता दोनों स्थितियों में भी बनी रहनी चाहिए। चाहे हम किसी से संबंध बनाएं तो भी माधुर्य का भाव होना चाहिए। यदि हमारा आपका संबंध किसी से विच्छेद होता है, ऐसी स्थिति में भी मधुरता बनी हुई होनी चाहिए। वाचा बदाम मधुमद भूयासम मधु सदृशा। और मैं कैसा बोलूं, माधुर्य से युक्त। हमारी वाणी कैसी हो, सुधा रस से सनी हुई हो, मीठी हो। और मैं क्या कह रहे हैं, मधुमद भूयासम मधु सदृशा, यानी मैं मधुर देखने वाला हूँ। यानी हर तरफ माधुर ही माधुर के इतर और कुछ नहीं। एक बार फिर से देख लें इसके अनुवाद को। मधुमन्य निष्कर्णम मधुमन्य परायणम, यानी हमारा किसी से संबंध बनाना, मित्रता स्थापित करना कैसा हो, माधुर्य से युक्त हो। हमारा किसी से संबंध तोड़ना या संबंध विच्छेद करना, वह भी कैसा हो, माधुर्य से युक्त हो। वाचा बदामी, मैं बोलूं कैसा, कैसी वाणी बोलूं, मधुमद यानी माधुर्य से युक्त। हमारी वाणी में सरसता हो, मिठास हो, माधुर्य हो। भूयासम मधु सदृशा, मैं माधुर्य को, मधुरता को देखने वाला हूँ। यानी हर तरफ माधुर्य ही माधुर हो, ऐसी हमारी आपकी कैसी हो, दृष्टि हो। आचारा लभते ह्यायुर आचारा लभते श्रियम, मनुष्य को सदाचार से लंबी आयु की प्राप्त होती है। यह हम आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, कक्षा 8 में, कि सदाचार में सबसे मुख्य पॉइंट क्या है कि यदि हमारे आपकी दिनचर्या संयमित है तो हमारी आपकी उम्र कैसी होती है, लंबी होती है। तो वही कह रहे हैं, आचारा लभते, सदाचार से हमें आपको क्या प्राप्त होता है, लंबी आयु प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होता है, श्रियम, धन या लक्ष्मी की प्राप्त होती है। जब हम कठिन श्रम करते हैं, नियम संयम से अपने कार्य को सुचारू रूप से करते चले जाते हैं, तो हमें लक्ष्मी की प्राप्त होती है। यानी जो कर्मशील होते हैं, जो कर्तव्य परायण होते हैं, लक्ष्मी स्वयं उनके पास चल कर आती है। करें आचारात कीर्तमाप्नोति पुरुषा प्रेत चेच, आचारात यानी सदाचार से, कीर्ति यानी यश, माप्नो प्राप्त होता पुरुष को प्रेत चेच, इस लोक और उस लोक में। सदाचार से हमें आपको केवल इस लोक में ही नहीं, यश कीर्ति प्राप्त होती है, केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से देख लो। आचारा लभते ह्यायुर आचारा लभते श्रियम, मनुष्य को यानी सदाचार से, सद्वृत्तियों से, नियम संयम का पालन करने से लंबी आयु की प्राप्त होती है। किसकी, लंबी आयु। यदि हमारी आपकी दिनचर्या क्या है, संयमित है, तो हमारी आपकी उम्र कैसी हो जाती है, लंबी, हम आप दीर्घायु होते हैं। ह्यायुर आचारा लभते श्रियम, और सदाचार से क्या प्राप्त होता है, हमें धन या लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तमाप्नोति, और सदाचार से हमें आपको और क्या प्राप्त होता है, यश कीर्ति की प्राप्त होती है। हमारी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलती है। पुरुष प्रेत चेच, केवल इस श्लोक में ही नहीं हमारे आपकी यश या ख्याति फैलती है, बल्कि इस लोक और परलोक में। इस तरह से प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक और चतुर्थ श्लोक का अध्ययन आप लोगों को कराया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण श्लोक द्वितीय और चतुर्थ, पूर्वान्य कर्माण जीजीविषयतम समा, जो कि इसके पहले जब आप
का फर्स्ट ईयर और फाइनल संयुक्त हुआ करता था, तो बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता था। और आचार्य लब्धे यानी यह भी बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता था और आपके होम एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे विधिवत तैयार कीजिए और इन श्लोकों को कंठस्थ करने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद। शेष अगले श्लोक में।